Let's read the question. In gases, the particles are free to move about randomly, moving in straight line between any two successive collisions. The velocity of particles in a gas is stated under different names and different conditions in column 1, and its values are given in column 2. Match the correct values. So बच्चों हमें बताया हुआ है पहले गैसेस में जो भी कंटेन्ड पार्टिकल्स होंगे वो रैंडम मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, और कोई भी दो कोलिजन्स के बीच में उनका जो मोशन होगा दैट विल बी इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। इस तरह से मान लेते हैं कि ये एक गैस मॉलिक्यूल है, इसका यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल से फर्स्ट कोलिजन हुआ, अब थर्ड मॉलिक्यूल से इसका यहाँ सेकेंड कोलिजन होगा। सो गैसेस में जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है उनको डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट कंडीशन से बताया गया है कॉलम 1 में, और उसकी वैल्यूज को हमें मैच करना है कॉलम 2 में। तो बच्चों हमें कॉलम 1 में ए एंट्री में पूछा हुआ है मीन वेलोसिटी। तो बेसिकली मीन वेलोसिटी मीन्स क्या है, कुछ पार्टिकल्स मूव करेंगे राइट साइड में जिनको हम मान लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड कुछ पार्टिकल मूव्स करेंगे लेफ्ट साइड में जिनको हम मान लेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस में। सो बच्चों अगर हम इनको मान लें कि एक ऐसे कंटेनर में रखे गए हैं जो कंटेनर एट रेस्ट है, सो क्या होगा, इनका जो सम ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटीज एंड नेगेटिव वेलोसिटीज विल इक्वल टू 0। तो बच्चों ए का आंसर आ जाएगा एस। अब चेक करते हैं एंट्री नंबर बी। मीन स्पीड पूछा है बच्चों। अब मीन स्पीड मीन्स कंसेप्ट तो ये ए ही लगेगा, बट स्पीड मीन्स दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और जो हमें ए में पूछा हुआ था मीन वेलोसिटी, सो दैट वाज वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन के साथ कंसीडर किया गया था। तो मीन स्पीड में हम जो एक्सप्रेशन देते हैं दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई m। अब यहाँ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन एंड M इज द मोलर मास। अब बच्चों इस मीन स्पीड में लोग फॉलो करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को, जिसमें कि हम लोग बताते हैं कि पाई जो एक कांस्टेंट है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास बी का आंसर है आर। देन कम सी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को जब हम डिफाइन करेंगे तो दिस इज द स्पीड पजेस्ड बाय, ये एक ऐसी स्पीड है जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स पजेस करेंगे, और हम बोल सकते हैं, इतना भी बोल सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करेंगे तो ये उसमें स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब बच्चों इसको हम इंडिकेट करते हैं, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय m। सो बच्चों हमें सी का आंसर मिल जाएगा बी। अब बच्चों हमें लास्ट एंट्री पूछी हुई है डी, जो कि है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन सबसे पहले हम इंडिविजुअल वेलोसिटीज का स्क्वायर करेंगे, फिर उनका मीन लेंगे, एंड देन वी विल बी टेकिंग द स्क्वायर रूट। तो इसका रेडीमेड एक्सप्रेशन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m, जिसका प्रूफ गिवन है हमें NCERT 11th क्लास पार्ट 2 में। सो बच्चों हमें डी का आंसर मिल जाएगा क्यू। तो बच्चों अब इन सब को एक बार रिकॉल करते हैं। ए का आंसर था एस, बी का आंसर है आर, सी का आंसर है पी। सो बच्चों द सीक्वेंस इज SRPQ, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। थैंक यू।